नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, महाभारत में धृतराष्ट्र पूरी महाभारत युद्ध के जन्मदाता थे। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था। धृतराष्ट्र को मिला अंधापन उनके पिछले जन्म में किए पाप के फल स्वरूप मिले श्राप के कारण था। इस कहानी में हम यह जानेंगे कि धृतराष्ट्र को कौन सा ऐसा श्राप था जिसके कारण धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था। तो आइए दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि महाभारत में हस्तिनापुर के महाराज शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र थे, जिसका नाम उन्होंने विचित्र वीर्य और चित्रांगद रखा था। चित्रांगद कम उम्र में ही युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया। भीष्म पितामह ने विचित्र वीर्य का विवाह काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से करवा दिया। विवाह के कुछ समय के उपरांत बीमारी के चलते विचित्र वीर्य की भी मृत्यु हो गई। उस समय दोनों ही राजकुमारी अंबा और अंबालिका की कोई भी संतान नहीं थी। सत्यवती के सामने अब सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि हस्तिनापुर राज्य को संभालने वाला उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। इसी परेशानी के चलते सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास को अपने राज्य में बुलाया और अपनी समस्या के समाधान के लिए उनसे परामर्श किया। महारानी सत्यवती एक तेजस्वी संतान चाहती थी जो हस्तिनापुर को संभाल सके। महर्षि वेदव्यास ने महारानी सत्यवती की विनती स्वीकार कर दी और उन्होंने कहा कि आपको अपनी दोनों रानियों को मेरे कक्ष में भेजना होगा, जिससे मैं अपने तपोबल से उन्हें संतान दे सकूं। महारानी ने वैसा ही किया। महारानी ने अंबिका और अंबालिका को महर्षि वेदव्यास जी के कक्ष में भेज दिया। तब महर्षि वेदव्यास ने अपनी दिव्य शक्तियों से अंबिका और अंबालिका से संतानें उत्पन्न की थीं। राजकुमारी अंबिका ने महर्षि के भय के कारण आंखें बंद कर ली थी, जिस कारण अंबिका को अंधी संतान के रूप में धृतराष्ट्र पैदा हुआ था। धृतराष्ट्र को पूर्व जन्म में ही अंधा होने का श्राप मिला हुआ था, क्योंकि धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत दुष्ट राजा था। एक दिन उसने देखा कि नदी के किनारे एक हंस अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा है। उसने आदेश दिया कि उस हंस की आंख फोड़ दी जाए और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से उसे श्राप मिला था कि वह भी अगले जन्म में अंधा ही पैदा होगा और उसके सारे पुत्र भी उसके सामने ही मार दिए जाएंगे, जैसे कि उस हंस के बच्चों को उसी के सामने मार दिया गया। उसके बाद राजकुमारी अंबालिका महर्षि वेदव्यास जी के कक्ष में गई। जब उसने महर्षि को देखा तो वह उनसे डर गई थी, जिससे उसका शरीर पीला पड़ गया था, जिस कारण उसे पांडु के रूप में संतान पैदा हुई। पांडु जन्म से ही कमजोर थे। दोनों राजकुमारियों के बाद एक दासी पर भी महर्षि वेदव्यास ने शक्तिपात किया था। उस दासी को संतान के रूप में महात्मा विदुर उत्पन्न हुआ था। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश की गांधारी के साथ हुआ था और धृतराष्ट्र और गांधारी के काफी समय तक संतान नहीं हुई थी। तब गांधारी ने ऋषि वेदव्यास जी का सत्कार कर उन्हें प्रसन्न किया था। उसके बाद व्यास जी ने उन्हें 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद दिया, जिससे धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हो गए, जिन्हें कौरवों के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच जमीन के एक टुकड़े को लेकर हुआ था। इस युद्ध में सभी कौरव भाई उनके पिता धृतराष्ट्र के सामने ही एक एक करके मारे गए थे और पांडवों की इस युद्ध में विजय हुई थी। दोस्तों, यह थी धृतराष्ट्र का कंधा होने के पीछे का मुख्य कारण। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को शेयर व लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।